आज बात करने वाले हैं उस फिल्म के ट्रेलर की जिसका इंतज़ार मिर्ज़ापुर के फैंस काफ़ी समय से कर रहे थे। जी हां दोस्तों, 11 अगस्त 2026 को आखिरकार मिर्ज़ापुर द मूवी का ऑफिशियली ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ट्रेलर सामने आने के बाद एक बात तो साफ है कि मिर्ज़ापुर का भोकाल अब छोटे पर्दे से निकलकर बड़े पर्दे पर आने वाला है। इस बार कहानी में वही पुरानी पावर की लड़ाई, गद्दी का खेल, दुश्मनी, बदला और ख़तरनाक कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार स्केल काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। ट्रेलर की शुरुआत से ही हमें मिर्ज़ापुर की वही डार्क और इंटेंस दुनिया देखने को मिलती है, जहां हर आदमी अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और सबसे बड़ा सवाल फिर वही है कि आखिर मिर्ज़ापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा। ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी एक बार फिर कालीन भैया के रूप में नज़र आते हैं और सच कहूँ तो उनका सिर्फ स्क्रीन पर आना ही ट्रेलर का माहौल बदल देता है। पंकज त्रिपाठी ने कालीन भैया के कैरेक्टर को जिस तरह निभाया है वो मिर्ज़ापुर की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। उनके चेहरे पर ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं होते, लेकिन उनकी आंखों और आवाज़ से ही सामने वाले को समझ आ जाता है कि मामला कितना गंभीर है। ट्रेलर में भी उनका अंदाज काफ़ी शांत दिखाई देता है, लेकिन इसी शांति के पीछे बहुत बड़ा तूफान छिपा हुआ लगता है। दूसरी तरफ अली फजल यानी गुड्डू पंडित भी एक बार फिर पूरी ताकत के साथ दिखाई दे रहे हैं और गुड्डू का करैक्टर मिर्ज़ापुर की कहानी में हमेशा से पावर और रिवेंज के बीच फंसा हुआ रहा है। ट्रेलर में गुड्डू का एटीट्यूड देखकर ऐसा लगता है कि अब वो पहले वाला गुड्डू नहीं रहा। उसने बहुत कुछ खोया है और अब उसके लिए गद्दी सिर्फ एक कुर्सी नहीं बल्कि अपनी ताकत साबित करने का रास्ता बन चुकी है। लेकिन ट्रेलर का सबसे बड़ा सरप्राइज शायद मुन्ना भैया की वापसी है। दिव्यानंदु शर्मा का मुन्ना वाला कैरेक्टर मिर्ज़ापुर के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले कैरेक्टर में से एक रहा है और ट्रेलर में उनकी मौजूदगी ने सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्साइटमेंट पैदा कर दी है। बहुत से फैंस ट्रेलर देखने के बाद मुन्ना भैया की वापसी को लेकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि ट्रेलर हमें कई पुराने और जाने पहचाने मूवी की एग्जैक्ट टाइमलाइन और इन कैरेक्टर्स की कहानी किस तरह जुड़ती है ये फिल्म देखने के बाद ही पूरी तरह साफ होगा और यही चीज़ मूवी को लेकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ा देती है। ट्रेलर में रवि किशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल में नज़र आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि इस बार मिर्ज़ापुर की पावर गेम में उनका कैरेक्टर भी बड़ी भूमिका निभाने वाला है। रवि किशन की पर्सनैलिटी और उनका स्क्रीन प्रेजेंस इस पूरी कहानी में एक अलग एनर्जी लेकर आता है, खासकर जब एक तरफ कालीन भैया और गुड्डू जैसे पुराने खिलाड़ी हो और दूसरी तरफ नए लोग गड्डी पर नज़र लगाए बैठे हो, तो कंपटीशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ट्रेलर की सबसे खास बात इसकी एक्शन और प्रेजेंटेशन है। मिर्ज़ापुर की पहचान हमेशा से रॉ एक्शन और इंटेंस सीन्स रहे हैं। ट्रेलर को काफ़ी पावरफुल बनाते हैं, लेकिन मिर्ज़ापुर सिर्फ एक्शन की वजह से पॉपुलर नहीं हुआ था। इसकी असली ताकत इसके कैरेक्टर और की मूवी के ट्रेलर में भी मेकर्स ने इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। हर कैरेक्टर के पीछे कोई ना कोई मोटिव दिखाई देता है और हर कोई अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहता है। यानी यहाँ कोई भी पूरी तरह सेफ नहीं है और यही मिर्ज़ापुर की दुनिया को बाकी क्राइम मूवीज़ से अलग बनाता है। ट्रेलर के डायलॉग्स की बात करें तो यहाँ भी मिर्ज़ापुर वाला एटीट्यूड देखने को मिलता है। डायलॉग्स से वही कॉन्फिडेंस, धमकी और पावर वाली फीलिंग दिखाई देती है जो इस फ्रेंचाइजी की पहचान बन चुकी है। हालांकि ट्रेलर में कुछ जगह ऐसा भी महसूस होता है कि मेकर्स ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर और मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कुछ सीन्स थोड़ा ज़्यादा पैक्ड लगते हैं। लेकिन अगर मूवी में
इन सभी कैरेक्टर्स को सही तरीके से कनेक्ट किया गया है तो यही चीज़ कहानी को और इंटरेस्टिंग बना सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मिर्ज़ापुर की वेब सीरीज़ देखने के बाद मूवी की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या ये फिल्म सच में बड़े पर्दे पर देखने लायक होगी। तो ट्रेलर देखकर लगता है कि मेकर्स सिर्फ पुरानी कहानी को दोहराने की कोशिश नहीं कर रहे बल्कि मिर्ज़ापुर की दुनिया को बड़े स्केल पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सिनेमा हॉल में बड़े स्क्रीन पर गन शॉट्स, एक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक और कालीन भैया और गुड्डू जैसे कैरेक्टर्स को देखना फैंस के लिए डेफिनेटली एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन यहाँ एक रिस्क भी है क्योंकि मिर्ज़ापुर के फैंस की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। ऑडियंस सिर्फ बड़े एक्शन सीन्स नहीं चाहती, उन्हें स्ट्रॉन्ग कहानी, दमदार डायलॉग और कैरेक्टर्स के बीच वही पुराना टेंशन भी चाहिए। अगर मूवी सिर्फ पुराने कैरेक्टर्स को वापस लाकर फिल्म बनाने पर डिपेंड्स करती तो शायद ऑडियंस को डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। लेकिन अगर मेकर्स ने कहानी को प्रॉपरली लिखा है और हर कैरेक्टर को सही जगह दी है तो मिर्ज़ापुर एक मूवी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।